आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के फीवर के बारे में। उनके फीवर कब कहा जाता है, कितने टेम्परेचर के अबव बुखार कहा जाता है और उसे सही तरीके से मेजर कैसे किया जा सकता है। जब भी बुखार बच्चे को आता है तो हर कोई पेरेंट डर जाते हैं, पर वो एक गलती हमेशा करते हैं कि बच्चे का बुखार चेक नहीं करते। हमेशा एक्सक्यूज दिया जाता है कि बच्चा बुखार चेक नहीं करने दे रहा है। ये एक्चुअली बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप बच्चे का बुखार चेक नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि वो सच में बुखार है या वेदर की वजह से उसका शरीर गर्म है। और अगर सच में बुखार है तो वो कितना हाई है, कितना लो है। क्योंकि बुखार कितना होता है, कितना हाई रहता है या कितना कम रहता है, कितने फ्रीक्वेंसी में आता है, कितने कितने घंटों में आ रहा है, सुबह ज़्यादा आ रहा है या शाम को ज़्यादा आ रहा है, इस पे भी बहुत सारे डिसीज पता चल सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है कि नाइट में बुखार ज़्यादा आता है। बहुत सारी बीमारियों में बुखार कम रहता है पर फिर भी वीकनेस बहुत रहती है। कुछ बीमारियों में बुखार बहुत ज़्यादा रहता है पर बच्चा एक्टिव रहता है। पर ये सब पता चलने के लिए बुखार मेजर करना बहुत ज़रूरी है, और यही गलती सब पेरेंट्स करते हैं, वो बुखार मेजर नहीं करते। तो ये हर पेरेंट्स को याद रखना है कि बुखार जब भी आपको लगे, बुखार मेजर करना है, और बिना बुखार मेजर किए कोई भी मेडिसिन नहीं देना है बच्चे को। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि शरीर गर्म लगता है, बस इसके लिए बच्चे को बुखार की मेडिसिन दे दी जाती है। ये याद रखिए, जो बुखार की मेडिसिन है वो डायरेक्टली लीवर पे असर करते हैं। अगर आप उसे जब चाहो तब देना चालू कर दो, या कभी भी जब बच्चे को गर्म लगे तब देना चालू कर दो, तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत हानिकारक रह सकता है। इसलिए बुखार के मेडिसिन हमेशा बुखार मेजर करके ही दे, बिना मेजर किए बुखार के मेडिसिन मत दे। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बुखार सही तरीके से मेजर कैसे करना है, कौन सा थर्मामीटर यूज़ करना है, उसे कैसे यूज़ करना है, और क्या टेम्परेचर के ऊपर उसे फीवर कहा जा सकता है। एक बात याद रखना है कि फीवर ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। ये एक बॉडी का तरीका है बताने के लिए कि शरीर में कहीं पे तो इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से बॉडी अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ा देती है वो इन्फेक्शन फाइट करने के लिए। तो बुखार एज सच कभी डेंजरस नहीं होता है। बुखार का जो कारण है वो डेंजरस हो सकता है, और वो ढूंढने के लिए बुखार कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखते हैं कि बुखार सही तरीके से मेजर कैसे करना है, कौन सा थर्मामीटर यूज़ करना है, और किस टेम्परेचर के ऊपर उसे फीवर कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो जो मर्क्यूरी के थर्मामीटर्स है, मतलब जो कांच के थर्मामीटर्स है, वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर उसकी कांच टूट के उसका मर्क्यूरी इंजेस्ट हो गया या कांच लग गया तो डेंजरस हो सकता है। इसलिए कांच के मर्क्यूरी थर्मामीटर्स तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। जो डिजिटल थर्मामीटर्स आते हैं कोई भी फार्मेसी में आपको मिल जाएंगे, वही यूज़ करने हैं अभी। उसे यूज़ करने के भी 4 तरीके हैं। 2 तरीके जो है सबसे एक्यूरेट तरीके हैं, पर वो थोड़ा इन्वेजिव है, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। या थोड़ा बच्चे का कोऑपरेशन लगता है उस तरीके से मेजर करने के लिए। बाकी के जो 2 तरीके हैं वो इजी है, तो उसी रीज़न की वजह से वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट तरीका जो है वो है रेक्टल टेम्परेचर, मतलब बच्चे के पॉटी की जगह पे थर्मामीटर इंसर्ट करके उसका टेम्परेचर लेना। ये बहुत एक्यूरेट है, पर उसे यूज़ करने के लिए थर्मामीटर को पहले थोड़ा सा लुब्रिकेशन लगाना पड़ता है या कुछ जेल लगाना पड़ता है, फिर वो बच्चे के पॉटी की जगह पे इंसर्ट करना पड़ता है, उधर उसको वहाँ पे पकड़ के रखना पड़ता है, और ऐसे टाइम पे देखना पड़ता है कि बच्चा ज़्यादा हिल नहीं रहा है। पर मोस्ट प्रोबेबली जब भी ये बच्चे वो करते हैं तो वो बहुत रोते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं। इसलिए ये मेथड कॉमनली यूज़ नहीं होती है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी ये यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, उनको भी डर लगता है ऐसा कुछ करने के लिए। इसलिए मेथड कॉमनली यूज़ नहीं होती है। सेकेंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो है वो है ओरल टेम्परेचर, जिसमें थर्मामीटर जो है वो टंग के नीचे रखना पड़ता है, और फिर उसमें आला माने तक टेम्परेचर देख सकते हैं। पर ये मेथड में छोटे बच्चों में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मुंह में कुछ रखेंगे नहीं। इसलिए ये मेथड 4 इयर्स के नीचे यूज़ नहीं करते हैं। 4 इयर्स के अबव जो बच्चे कोऑपरेटिव है, जो शांति से बैठ सकते हैं मुंह में थर्मामीटर रख के, वो भी टंग के नीचे ही रहना चाहिए।
उन बच्चों में ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत एक्यूरेट मेथड है। ये अगर आप घर पे यूज़ करो तो बहुत अच्छी बात है। बस ध्यान में रखना है कि हर यूज़ के बाद थर्मामीटर को साफ़ करना है। नॉर्मल पानी से साफ़ करना है, थोड़ा सा साबुन लगा के। अल्कोहल से या स्पिरिट से साफ़ नहीं करना है, क्योंकि वही अल्कोहल या वही स्पिरिट फिर मुंह में जा सकता है। तीसरी मेथड जो है वो है आर्मपिट थर्मामीटर। ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है यूज़ करने में, क्योंकि ये यूज़ करने में भी ईजी है। बच्चे थोड़े कम रोते हैं इसमें, और उनको पकड़ने में भी मुश्किल नहीं रहता है, उनको पकड़ने में भी ईजी जाता है, इसलिए मेथड बहुत कॉमनली यूज़ होती है। ये मेथड से जो टेम्परेचर मेजर होता है वो टेम्परेचर और रेक्टल या ओरल टेम्परेचर में 0.5 to 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस हो सकता है। आर्मपिट टेम्परेचर चेक करते टाइम जब आप थर्मामीटर आर्मपिट में रखोगे तो मेक श्योर करना है कि उसका जो मेटेलिक पार्ट है वो स्किन के कांटेक्ट में आना चाहिए, ना कि कपड़े के। वो आर्मपिट में अच्छी तरह से पकड़ के उसके ऊपर हाथ दबाना है ताकि वो गिरे नहीं, और जब तक अलार्म नहीं बजता तब तक वो उसी पोजीशन में रहना चाहिए, तो ही वो एक्यूरेट टेम्परेचर दिखा सकता है। नहीं तो बहुत बार फॉल्स निगेटिव रीडिंग्स भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। चौथा जो है वो है ईयर टेम्परेचर। ईयर में थर्मोमीटर पकड़ के टेम्परेचर चेक होता है। अलग तरीके का थर्मोमीटर आता है, जैसे टेम्पैनिक थर्मोमीटर कहते हैं। वो ईयर में पकड़ के एक बटन दबा के ही टेम्परेचर पता चल सकता है, पर ये भी लेस एक्यूरेट मेथड है। और इसमें भी जो मशीन आप यूज़ करने वाले हो, हर एक कंपनी के अलग अलग इंस्ट्रक्शन रहते हैं। अगर वो इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो किए तो ही वो टेम्परेचर एक्यूरेट बता सकता है, नहीं तो बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं, बहुत सारे फॉल्स रीडिंग आ सकते हैं। इसलिए मेथड पूरे तरह से इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही यूज़ करना। जो थर्मामीटर का टिप है वो अच्छी तरीके से कान में जाना चाहिए, कान में रखने के बाद ही वो बटन दबाना चाहिए, और उसके बाद ही जो रीडिंग आते हैं वो कंसिडर करनी चाहिए। कान में अगर आपने ऊपर के ऊपर ही उसे पकड़ा और रीडिंग ले लिया तो वो पूरी तरह से गलत आएगा, और वो फॉल्स इम्प्रेशन देगा कि बच्चे को फीवर नहीं है। इसलिए जब भी आप ये मेथड यूज़ करने वाले हो तो केयरफुल रहना है, जो भी इंस्ट्रक्शन से फॉलो करना है, और उसके बाद ही टेम्परेचर मेजर करना है। अब कौन से टेम्परेचर को फीवर कहा जाता है, ये डिपेंड करता है आप कौन से मेथड से टेम्परेचर चेक कर रहे हो। अगर आप रेक्टल टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो 100.4 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मतलब फीवर। अगर आप ओरल टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मतलब फीवर। और अगर आप आर्मपिट टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो 99.6 फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मतलब फीवर। अब कौन से टेम्परेचर पे ये फीवर इमरजेंसी बन सकता है, या कौन से टेम्परेचर पे ये डेंजरस हो सकता है, या कौन से टाइम पे आपको बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। नंबर 1 पे है, अगर आपका बेबी 3 महीने के नीचे है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। 3 महीने के नीचे के बच्चों को कभी भी फीवर आता है तो बिल्कुल वेट नहीं करना है। एक ही टाइम पे 3 महीने के बच्चों को फीवर आ सकता है, जो डेंजरस नहीं होता है, वो है वैक्सीन के टाइम पे। अगर आपने 1.5 महीने का और 2.5 महीने का वैक्सीन दिया है तब जो फीवर आता है वो डेंजरस बिल्कुल नहीं रहता है, और वो फीवर बहुत माइल्ड रहता है। वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर बहुत रेयरली जाता है। तो अगर वैक्सीन के 48 आवर्स में अगर कोई फीवर आ रहा है तो आप वेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, अच्छे से पॉटी सुसु कर रहा है और एक्टिव है। अगर इसके अलावा 48 आवर्स के बाद भी अगर फीवर आ रहा है, या अगर किसी और टाइम पे भी फीवर आ रहा है 3 महीने के नीचे के बच्चों को, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। दूसरी बात, अगर बच्चा 3 महीने के ऊपर है और उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर है, मतलब 101 के ऊपर फीवर आ रहा है, या बच्चा बहुत सुस्त हो गया है, बहुत वीकनेस आ गई है, बहुत बॉडी पेन है, शरीर पे रैश आ गई है, रेडनेस आ गया है, कुछ भी खा नहीं रहा है, पूरा दिन सो रहा है, या फिर उसको आकड़ी आ गई है, ऐसा कुछ भी होता है तो भी आपको बच्चे के डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। ऐसे टाइम पे घर पे ही खुद मेडिसिन देके, खुद फीवर के मेडिसिन देके बिल्कुल वेट नहीं करना है। वैसे भी बच्चों को फीवर आता है कभी भी तो डॉक्टर के पास लेके ही जाना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इमरजेंसी है। ऐसे टाइम पे आपको रात के 12 भी बजे हो या 2 बजे हो, आपको
तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम्स रहते हैं, इमरजेंसी वार्ड रहता है या कैजुअलिटी रहती है, जहाँ पे कोई ना कोई डॉक्टर रहता ही है। बहुत बार पेशेंट्स ये एक्सक्यूज देते हैं कि रात को कोई डॉक्टर नहीं रहता, ये बिल्कुल गलत है। सब बड़े हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी रूम रहती है अलग से, या कैजुअलिटी जिसे कहते हैं, वहाँ पे 24/7 डॉक्टर्स रहते हैं। तो आप कभी भी उनको वहाँ पे लेके जा सकते हो। ये था फीवर चेक करने के बारे में, और किसे फीवर कहते हैं उसके बारे में। हमेशा आपके बच्चों का फीवर चेक कीजिए, उसे मेजर कीजिए, उसके बाद ही मेडिसिन देना। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फीवर में बच्चों का ख्याल घर पे कैसे रखना है, क्या क्या होम रेमेडीज आप यूज़ कर सकते हो बच्चों का फीवर नीचे लाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।